बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। तेरे नाम से या गौस मुझे जानती है दुनिया, तेरे नाम से या गौस मुझे जानती है दुनिया, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। सुबहान अल्लाह। नाजरीन कराम, सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह पीरान पीर और सरदार औलिया हैं। इस वीडियो में सरकार गौस आज़म की करामत का अनोखा वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गौस पाक के मुरीदैन और उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम अहबाब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि इस वाक़या की असल हकीकत की समझ लग सके। एक मर्तबा एक औरत सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या गौस आज़म, मेरा एक बेटा है जो मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। या गौस पाक, मेरे उस लड़के का दिल आपके साथ बहुत मायल है, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता है। हुजूर, खुदारा उसको अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। वो आपकी खिदमत करना चाहता है ताकि वो एक अच्छा मकाम हासिल कर सके और आपके बाकी खुलफा की तरह एक बहुत बड़े रूहानी मकाम पर पहुंच जाए। या गौस, मैं चाहती हूँ ये आपकी खिदमत में ही रहे और आप उसकी तरबियत खुद फरमाएं। सरकार गौस आज़म ने उस बुढ़िया से फरमाया, ए नेक बख्त खातून, जैसे मेरे अल्लाह की मर्जी। और उसके बेटे को हजूर गौस पाक ने अपने पास रख लिया। नाज़रीन कराम, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी रूहानी तरबियत का आगाज़ नफ्स अम्मारा को ज़ेर करने से किया और उसे बताया कि ए मेरे बेटे, सबसे पहले तुमने अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी को अल्लाह के ताबे करना होगा, और उसके बाद रूहानियत की दुनिया में तुम सफ़र करने के काबिल बनोगे और तुम्हारी ज़ात अल्लाह जल्ला शानहू की तजल्लियों में गुम हो जाएगी। इसी तरह इस नौजवान की तालीम और तरबियत शुरू हो गई। सरकार गौस आज़म के हुक्म के मुताबिक उस लड़के को लंगर खाने से खाने के लिए जौ की रोटी के सूखे टुकड़े दिए गए और उसे बताया गया कि उसे इन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा, उसे खाने को और कुछ नहीं मिलेगा। ये हुजूर गौस पाक का हुक्म है। इससे क्या हुआ कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद सूखे टुकड़े खाने की वजह से नहायत ही कमज़ोर पड़ गया और उसका हशाश बशाश चेहरा जर्दी मैल हो गया। कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया अपने बच्चे को मिलने की घर से वहाँ पर आई। जब उसने देखा कि उसका बेटा जौ की खुश्क रोटी सालन के बगैर खा रहा है और नहायत ही कमज़ोर हो गया है, उसका जर्दी मैल चेहरा देखकर वो बुढ़िया हैरान और परेशान हो गई। उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो ये सोचने लगी कि ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है। वो फ़ौरन शिकायत करने की गर्ज से सरकार गौस आज़म के पास गई और उनके हुजरा मुबारक की तरफ दौड़ी। जब वो हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि सरकार गौस आज़म भुनी हुई मुर्गी तनावल फरमा रहे हैं और गोश्त खाने के बाद हड्डियों को एक बर्तन में समेट रहे हैं। उस बुढ़िया ने तकरीबन रोते हुए अंदाज में आपसे शिकायत की अर्ज़ किया, हुजूर, आपने मेरे बच्चे पर कोई मेहरबानी नहीं फरमाई, बल्कि आप उससे ज़्यादती वाले बर्ताव के साथ पेश आ रहे हैं। हुजूर गौस ने फरमाया, ए नेक बख्त खातून, ये तुम क्या कह रही हो? तो बुढ़िया बोली, हुजूर, मैं ये इस वजह से कह रही हूँ कि यहाँ आप बुनी हुई मुर्गी का गोश्त तनावल फरमा रहे हैं और वहाँ मेरा बेटा बग़ैर सालन के जौ की रोटी खा रहा है। हजूर, ये कहाँ की शफ़क़त है? या गौस, ये कैसी मेहरबानी है? ये आपने बहुत नाइंसाफ़ी की है। मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं खाई और ना ही इस तरह के बर्ताव का आदी है। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर सरकार गौस आज़म नहायत ही दिल फरेब अंदाज में मुस्करा दिए और आपने बग़ैर कुछ कहे अपना हाथ मुबारक खाई हुई मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और अपनी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा किए। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह नहायत ही दिल फरेब अंदाज में मुस्करा दिया और आपने बग़ैर कुछ कहे अपना हाथ मुबारक खाई हुई मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा किए, ए मुर्गी, उस अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर खड़ी हो जा जिसके कब्ज़ा कुदरत में अब्दुल कादिर जिलानी समेत तमाम मखलूक़ात की जान है। नाजरीन, फिर क्या हुआ कि सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ये फरमाते ही उस मुर्गी की हड्डियों पर यकायक गोश्त आना शुरू हो गया
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغی فوراً زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور اپنے پر زور زور سے جھٹک کر ایک طرف کو چل دی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نیک بخت خاتون، ابھی تمہارا بیٹا تصوف کی دنیا میں کم سن ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ جب وہ بھی اس مرتبے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا اور جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے محنت اور ریاضت تو کرنی ہی پڑے گی تاکہ وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔ ناظرین، وہ بڑھیا بہت ہی شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگ گئی اور آپ سے معافی کی طلبگار ہوئی۔ ناظرین، وہ بڑھیا بہت ہی شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگ گئی اور آپ سے معافی کی طلبگار ہوئی۔ حضور غوث پاک نے اس عورت کو معاف فرما دیا اور وہ خوشی خوشی واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ! تیرے نام سے یا غوث مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے یا غوث مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔